पोषण ट्रैकर टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री में देखने वाले हैं PMMBY का कि कैसे इसमें पोषण ट्रैकर जो ड्यू लिस्ट है उसको कैसे रिजेक्ट करना है या उसमें से कैसे फॉर्म को रजिस्टर करना है। जो मेरा पोषण ट्रैकर में जितने भी मेरी गर्भवती धात्री का लिस्ट है वो कैसे आपके आईडी में शो करता है। तो चलिए सबसे पहले अपना यूज़र नेम आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पे यूज़र आईडी डालना है और यहाँ पे पासवर्ड और ये कैप्चा जो लिखा है वो आपको इस जगह में डालना है और लॉगिन को टच करना है। फिर आपके पास OTP आएगा, OTP 6 अंक का रहता है, वो डाल के लॉगिन कीजिए। जब आपका आईडी पासवर्ड और कैप्चा सही डाल देंगे तो ऐसे आपको आएगा वेरीफाई करने के लिए, तो वेरीफाई को टच कीजिए, फिर आपके OTP जाएगा। और तो जैसे हम लॉगिन करेंगे तो OTP चला गया सेविका के मोबाइल पे, सेविका से OTP लेना है और वैलिडेट को टच करना। यहाँ पे OTP डालेंगे 6 अंक का और इसको टच करना है वैलिडेट, तो आपका लॉगिन। यहाँ पे हमने OTP डाल दिया है। OTP डालने के बाद इसको वैलिडेट को टच करते हैं। तो हमारे सामने पोषण जो प्रधानमंत्री का साइट है वो खुल गया है। अब कैसे देखना है कि जो पोषण ट्रैकर ड्यू लिस्ट है उसको कैसे हम रिजेक्ट करें या एक्सेप्ट करें। तो आपको ये जो कॉर्नर में 3 लाइन है इसको टच करना है। इसको टच करने के बाद आपको जाना है डेटा एंट्री में। यहाँ लिखा हुआ है डेटा एंट्री, उसको टच कीजिए। फिर आपके सामने यहाँ पे आएगा ड्यू लिस्ट बेनिफिशियरी फॉर्म पोषण ट्रैकर, तो आपको इसको ही टच करना है। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारे सामने ये लिस्ट आता है बेनिफिशियरी का नेम, और ये पूछता है क्या ये फर्स्ट चाइल्ड है। तो कई में क्या कुछ में लिखा हुआ है यहाँ पे यस, नो, यस, यस, यस। तो आपको इससे समझ में ये आएगा कि आपने जो पोषण ट्रैकर में लाभू को जोड़ा है तो वो उसका फर्स्ट चाइल्ड है या सेकंड चाइल्ड है या थर्ड चाइल्ड है। वो उससे पता चल रहा है कि अगर यस है इसका मतलब पहला बच्चे के लिए रजिस्टर्ड है, और नो है इसका मतलब वो सेकंड या सेकंड से ज़्यादा वाला के लिए। तो आपको ये चेक करना है कि इसका जो फॉर्म है वो अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर अप्लाई हुआ है तो उसको कैसे हम रजिस्टर करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। तो आगे देखिए इस वीडियो में। जैसे ये लाभुक है, अब देखना है कि इसका रजिस्टर हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आपको यहाँ पे टच करना है रजिस्टर पे। जैसे आप रजिस्टर पे टच करते हैं तो प्रोसेस होगा। प्रोसेस में आपको देखना है जैसे उसका यस चाइल्ड फर्स्ट चाइल्ड यस था, तो यानी पहले बच्चे के लिए। तो आपको सेविका के पास जानकारी होना चाहिए कि ये लाभुक को डिलीवरी हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर डिलीवरी हुआ है तो यस हाँ करेंगे, इसको यस को टच कीजिए। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है चाइल्ड, तो यहाँ उसके बाद ये जो टिक का है ये टिक है कि आप आधार कार्ड में लाभुक का कंसेंट ले रहे हैं, यानी परमिशन दे रहे हैं इसका आधार कार्ड यूज़ करने का। यहाँ पे इस लाभुक का नाम है और ये यहाँ पे लाभुक का आधार नंबर है। और जैसे आप इसको टच करते हैं आधार नंबर पे ऐसे, तो वो बताएगा कि आधार ऑथेंटिकेट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लाभुक का आप जो है फॉर्म भर सकते हैं, यानी आपको इस लाभुक का फॉर्म भरना है। तो आप चेक कीजिए, इसको टच कीजिए FRS को, तो बताएगा कि इसका FRS डन हैज़ बिन क्या लिखा है सक्सेसफुल। इसका मतलब कि ये इसका FRS हो चुका है और आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। ओके कीजिए। अब फिर से वापस से जाना है डेटा एंट्री में ड्यू लिस्ट ऑफ पोटेंशियल बेनिफिशियरी फ्रॉम पोषण ट्रैकर, यानी कि पोषण ट्रैकर में जिसको हम रजिस्टर किए हैं उसको हमको देखना है कि इसका रजिस्ट्रेशन करना है या फिर अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो उसको रिजेक्ट कैसे करना है। तो टच कीजिए इस पर और यहाँ पे जैसे कि देखिए ये सबीना है, ये लिखा है इसमें कि इज़ दिस फर्स्ट चाइल्ड, तो नो मतलब कि इसका ये पहला बच्चा नहीं है।
आगे जाके इसको रजिस्टर पे टच करते हैं। सेकेंड चाइल्ड है तो सेकेंड करेंगे और ये जो बॉक्स है इसको टिक करेंगे। और जैसे ही यहाँ पे आधार नंबर है, आपको ये आधार नंबर के बीच में से टच करना और फिर बाहर टच करना है, तो बताएगा ये ऑथेंटिकेट, यानी कि इसका भी फॉर्म भरना है अभी। तो ये भी हो गया। अब हमको देखना है कि रिजेक्ट वाला कैसे, तो रिजेक्ट वाला लिस्ट सर्च करेंगे। रिजेक्ट वाला जैसे देखिए ये बीबी फाजिया, इसका देखते हैं। फिर से आपको आधार पे टच करके बाहर टच करना है। इसका भी ऑथेंटिकेट है, यानी जहाँ जब जब ऑथेंटिकेट आएगा इसका मतलब आपको जो है उसका फॉर्म भरना बाकी है, फॉर्म भरना है। मान लेते हैं ये बीबी गुलशन है, इसका फॉर्म भरा गया है और इसको अब रिजेक्ट करना है। तो जैसे आप ये सेलेक्ट ऑप्शन है इसको टच करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 3 तरह का ऑप्शन दिया रहेगा। अगर इसका फॉर्म पहले ही फर्स्ट चाइल्ड के लिए भरा चुका है तो आपको क्या करना है, ये टच करना है फर्स्ट ऑप्शन को और फिर यहाँ पे ये रिजेक्ट लिखा है, रिजेक्ट को टच कीजिए। तो यहाँ बोलेगा क्या कि डू यू वांट टू रिजेक्ट द बेनिफिशियरी, हाँ इसको हमको रिजेक्ट करना है, तो आपको ओके टच कीजिए। तो यहाँ लिख दिया बेनिफिशियरी हैज़ बीन रिजेक्टेड फ्रॉम द ड्यू लिस्ट। ठीक है, तो ये आपका रिजेक्ट हो गया और ड्यू लिस्ट आपका एक घट जाएगा। इसी तरीके से आपको जितने भी यहाँ पे ड्यू लिस्ट दिए हुए हैं आप सभी को इस ड्यू लिस्ट को या तो रजिस्टर करना है या फिर रिजेक्ट करना है। तो रिजेक्ट करने के लिए आपके पास ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देख के करना है। अगर सेकेंड चाइल्ड पहले से रजिस्टर्ड है तो सेकेंड को सिलेक्ट करना है और रिजेक्ट कर देना है। अगर वो एलिजिबल नहीं है तो ये वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करके उसको रिजेक्ट कर देना। ये काम जल्द से जल्द सभी सेविका को करना है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो सभी सेविका को शेयर कीजिए। धन्यवाद।